हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ वैष्णवी। तो आज की वीडियो होने वाली है सिलेबस अपडेट पे। तो तुम लोग कैसे हो? तुम लोग ठीक हो ना इस नीट के चक्कर में? खुद की तो ऐसी तैसी नहीं करवा रहे हो ना? तो देखो, अब नीट है 3 को, आज हो गई है 28 है ना शायद। आज 1 मिनट, मैं तो डेट भी नहीं देख रही हूँ यार, बहुत डर लग रहा है मेरे को। 3 मई को नीट है, आज हो गई 28, 29, 30, 1, 2। अभी मैंने कल ही देखा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी तो 7 दिन है, अब तो 5 दिन बचे हैं। गिन के 5 दिन है, आज को लेके 5 दिन है। डर लग रहा है, डर डर, ये तो मर गया है डर ही। तो डर लग रहा है गाइस, डर डर मुझे भी लग सकता है क्या, जो मैंने 2 साल पढ़ाई नहीं करी और अब लास्ट टाइम पे ये वीडियोस बना के अपना डर दिखा रही हूँ। तो देखो, छोड़ो सब। सिलेबस अपडेट मेरा हुआ कितना है? आपको लग भी रहा था कि बेहतर दिन नहीं आ रहे तो मैं पढ़ाई कर रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बात आती है कि सिलेबस अपडेट की। देखो, मैं इतने दिन नहीं आ रही तो मैं साफ साफ लग रहा होगा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ कैमरे के पीछे। ऐसा कुछ नहीं है यार, पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पढ़ रही हूँ। डर तो फटी पड़ी है एकदम से, ये अब 3 मई को पेपर है, मैं क्या ही करूँगी। डर लग रहा है, पर उस डर की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है, समझ रहे हो? तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं सब कर लूँ, पर वो चाह है तो अंदर, पर मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा है कि मैं उस चाह को पूरा कर दूँ, कि मैं सब पढ़ लूँ। मेरे से नहीं हो रहा है, मैं एकदम गिव अप कर चुकी हूँ। एक तो मेरी पढ़ाई आधी इस वजह से नहीं हो रही है, मुझे तो पता है इस बार नहीं होने वाला है, मैं क्यों पढूँ यार, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। तो देखो, मैं तुम्हें पहले अपना शेड्यूल बता दूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ। तो शेड्यूल छोड़ो, पहले मैंने तो ये सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं, मतलब जो भी मेरे दिमाग में आ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही। तो मैं इसके हिसाब से वीडियो बना देती हूँ अपने, क्या क्या करके जाऊँगी, कितना हो गया है। तो देखो, क्या क्या करके जाऊँगी मैं। 12th की बायो, 11th की बायो, 12th की केमी, मतलब केमिस्ट्री, एंड आई थिंक कि मैं अब आई थिंक क्या मतलब 5 दिन बाकी है। मैं अभी सोच रही मैं क्या करके जाऊँगी। देखो, सबसे पहले तो अगर 11th की केमिस्ट्री में अगर टाइम मिला तो मेरे को फिज़िकल कर लूँ मैं, शायद से यार, अगर टाइम मिला तो। और फिज़िक्स 11th की बड़ा वाला क्रॉस, कभी नहीं। मैं 11th मेरी बेकार थी यार, और 11th केमिस्ट्री फिजिक्स सब बेकार है। टाइम मिला तो इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि अब टाइम तो है ही नहीं, तो मैं नहीं करूँगी, वही मान के चलो। 12th की फिजिक्स सब भूल गई हूँ, 2 महीने पेपर था पहले, भूल गई हूँ सब। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, पर ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के फार्मूले तो मेरे को याद थे यार, मैं फार्मूले पढ़ के जाऊँगी, भले ही क्वेश्चन ना बने। ओके, तो हाँ, मैं फिजिक्स के फार्मूले रख के जाऊँगी 12th के। एंड सीरियसली बताऊँ तो बस मैं बायो करने वाली हूँ, मतलब शर्म भी नहीं आ रही बोलते हुए, बस मैं बायो करने वाली हूँ। तो देखो, मैं बायो करूँगी, और 12th की केमिस्ट्री हाँ मैं 12th की करके जाऊँगी। ऑर्गेनिक मेरे को नहीं आती 2 बॉडी की, बट जितना बनेगा, अब मैं अभी तक पढ़ते आई हूँ एंड मैं पढ़ूँगी, ठीक है। मैं भले ही कुछ ना करूँ, नहीं बन रहा है क्वेश्चन, नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं करूँगी। कितना हो गया है? तो हो भी इतनी गया है कि मतलब एक बारी तो मैंने बायो या 12th की मेरे को बहुत अच्छे से आती थी, तो मतलब उसमें मैंने बस रिविज़न कर लिया है, ऐसा भी नहीं, रिविज़न हो गया। एंड 11th एक्चुअली, 11th के बारे में मैं तुम्हें बता दूँ, मेरे कौन कौन से चैप्टर नहीं हुए हैं यार। 1 मिनट, मुझे बुक दिखानी पड़ेगी, 1 मिनट, जी रही। तो देखो यार, पता है मैं 11th की बायो सब भूल गई, मुझे कुछ आ भी नहीं रहा है। देखो, पता है, अब देखो, लिविंग वर्ड, पता है यार, ये सब ऐसा मैंने बस रीड कर लिया है, बट अगर मैं पढ़ने चलूँ तो मेरे को मतलब याद नहीं रह रहा है, इतना मुझे टफ लग रहा है ये 12th की बायो पढ़ के, मैं क्या ही बताऊँ। एनिमल किंगडम बाकी है, मॉर्फोलॉजी एनाटमी बाकी है, और सेल वाला अच्छे से नहीं हुआ है, और ये भी बाकी है, मतलब बायोमोलिक्यूल, ठीक है, ये जो भी है, सेल साइकिल बाकी है, और इधर ये 3 चैप्टर बाकी हैं। एंड जूलॉजी मैंने कर लिया है, मतलब रीड, मतलब ऐसा पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि अब एकदम से एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी मैंने घुस के पढ़ा है, सॉरी। ये है, एंड 12th की बायो मेरी हो गई है। 11th की केमिस्ट्री बताया तो यार, नहीं हो रहा है कुछ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं बोल दूँ और मैं करके ही ना जाऊँ, तो मैं क्या ही बताऊँ, जितना बता रही हूँ मेरे से तो उतना भी नहीं हो रहा यार। यही है सिलेबस, मतलब ऐसा मालूम है बायो के भरोसे जा रही हूँ,
पढ़ाई नहीं हुई है यार, मतलब मैंने सोचा था कि ठीक है, मेरा बोर्ड ख़त्म होगा, 12th की बायो आती है वो मैं अच्छे से कर लूँगी, 11th की बायो कर लूँगी, वो भी मेरे को आती है 11th में। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे पता है 11th में पता है 70 में से ना मेरे आए थे 55, मतलब मैंने 5 नंबर का मैं क्वेश्चन छोड़ के आई थी, तो मेरे 60 बन जाते। मैं सोच रही हूँ वाह, मेरे को फिर भी मेरे सबसे ज़्यादा नंबर रहते पता है क्लास में। मैं सोची थी वाह, मेरे को 11th की बायो भी आती है अब, ओके। एंड केमिस्ट्री भी आती ही है 12th की थोड़ी बहुत, उसको मैं कर लूँगी। और 12th की फ़िज़िक्स भी जितना पढ़ मतलब जिस टाइम पढ़ा था बोर्ड में, उस टाइम तो लग रहा था कि ठीक है इतना भी करके जाऊँगी मैं, फिर भी बहुत रहेगा। मतलब मुझे देख रहे हो, मैं बोर्ड और नीट को कंपेयर कर रही हूँ। चलो छोड़ो। तो ठीक है यार, जो भी है, अब मैं क्या ही करूँ, टाइम भी नहीं है और मुझे कुछ आ भी नहीं रहा है। मैं बस अब इस गम में नहीं बैठ सकती हूँ, जो भी है मैं बाकी बहुत अच्छे से कर लूँ। मतलब अगर मेरे 720 में से ना अगर 360 से 400 ज़्यादा हो गया, सॉरी, 300 से 360 भी बन गया ना, दैट इज़ गुड। अब तुम कहोगे पागल है, हमें जीएमसी चाहिए। नहीं, जीएमसी नहीं मिलेगा यार इस बार। ठीक है, इस बार क्या नहीं ही मिलेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि 300 से 360 वो भी इसलिए कह रहे हो ना, कोई पूछे बेटा नीट दे रही थी तुम तो, पता है मेरे से कोई बोलता है ना तुम क्या कर रही हो, मैं कह दूँगी बीएससी कर रही हूँ 12th के बाद। कहेंगे उसके बाद क्या करना है, मैं कहूँ पहले बीएससी तो कर लूँ 3 साल का, उसके बाद देखूँ क्या करना है। मैं नहीं बताती मैं क्या कर रही हूँ यार। एंड बताओ, तुम्हें सब बता रखा है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो सोचो तुम कितने अच्छे हो यार तुम लोग। तो देखो, क्योंकि यार सब बताया वही सब ना, रिश्तेदार सब ताने मारते हैं ये वो। चलो छोड़ो, ये बोल रही हूँ क्योंकि पता है अब कोई पूछेगा मैं कह तो पाऊँगी 720 में से पहली बार मैं 360, एंड अगली बार में 720 में से 700 प्लस। ओ माय गॉड, ये मेरे ख्वाब। चलो इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये अगली बार देखेंगे। अ, उसके बाद मार्क्स कितने आ रहे हैं, कौन से मार्क्स, मॉक टेस्ट। जब मेरी 11th और 12th की बायो केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ हुई नहीं है, क्या मॉक टेस्ट दूँ फुल, हाँ क्या दूँ। बट मैंने बायो का दिया यार 360 में से, पता है कितने बन रहे हैं, 3-4 दिए हैं, ऐसा भी नहीं है। पता हो कितने बन रहे हैं, तुम लोग ना अपने कान बंद कर लो, ठीक है, या तो खुश हो जाना कि ठीक है, मतलब मोटिवेट तो हो जाओगे, डिमोटिवेट कहाँ। तो देखो मेरे बन रहे हैं 150 तक, मतलब ऐसा मान लो कि 140 से 160, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। इससे ज़्यादा मैं क्या ही गम हूँ, मतलब मैं सोच रही थी मैं 11th-12th की बायो कर लूँ, मेरे 360 में से 300 प्लस तो आ ही जाएंगे यार, और आ जाएंगे। मैंने यार पढ़ा भी तो है यार, बस 11th की बायो नहीं पढ़ी है। पता नहीं मेरे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं यार, क्या मॉक दे रही हूँ मैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार अपने पर। मतलब बायो पढ़ के जा रही हूँ, अगर बायो से पता है अगर तुम कुछ ना पढ़ के जाओ ना, तुम अगर सिर्फ बायो भी अच्छे से करके जा रहे हो तो हमारे 360 बन जाएंगे। बताओ, नहीं हो रहा यार, पता नहीं क्यों मेरे मार्क्स यहीं पे अटक गए हैं बायो में ही, क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैं ठीक है, अब इसे 4-5 दिनों में देखती हूँ क्या बायो कर पाती हूँ, कितनी बायो कर पाती हूँ, वो सब छोड़ो यार। स्ट्रेटजी भी नहीं है अब तो बिल्कुल। बोर्ड्स के टाइम पे मैंने तुम मेरी जितनी भी वीडियोस देखोगे ना, उस पर बता रही हूँ मैं, स्ट्रेटजी वीडियोस क्या कर सकते हो, 5 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, मैंने कैसे कंप्लीट किया, मेरा क्या प्लान है। नीट के लिए नो प्लान, मेरे को दूसरे की वीडियो देखनी पड़ रही है कि मैं कैसे कंप्लीट करूँ खुद का। तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, सब मेरे से कोई उम्मीद मत रखो यार। पीछे पता है जॉइंट फैमिली मेरी, तो उसको इग्नोर करना, इसलिए पता है मैं रात में वीडियोस बनाती हूँ। एक तो मैंने किसी को बता भी नहीं रखा, और मैं इतना पंखा बंद करके बोलती हूँ मैं कि मतलब एक तो तुम्हें भी आवाज़ नहीं आएगी फिर मेरी, और ये इतना मतलब बहुत शोर होता है दिन भर में। हेल्थ 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 तो मेरी ऐसी तैसी हो गई है। पता है मेरे पापा बोल रहे हैं एक मिनट में तुम्हें भी बताया नहीं कि मैं पढ़ कैसे रही हूँ ना। हाँ, अ, कितनी देर पढ़ रही हूँ, ये है तो क्वेश्चन लास्ट वाला। तो कितनी देर पढ़ रही हूँ, इसका मतलब है कि देखो मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। हाँ, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली एक्चुअली 15 या 16 से ही ज्वाइन करी थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर पे पढ़ाई नहीं, पता है मेरा पूरा पूरा दिन बीत जा रहा है मेरा कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ कुछ। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था कि ठीक है मैं कुछ 4-5 घंटे का जा भी रही हूँ, तो उसमें से कुछ प्रोडक्टिव तो मैं पढ़ूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में 3 से 4 बजे मैं जा रही थी, एंड 9-10 तक आ रही थी। मतलब ऐसा नहीं है मैं लगातार पढ़ी रही हूँ यार, वहाँ पे तो रील चलाओ, तुम फ़ोन करो, कुछ भी करो, किसी को पता भी नहीं चलता। मतलब कोई कुछ बोलता नहीं, तुम सो जाओ। वहाँ पे देखती हूँ मैं 2 बजे तक ना सब सो जाएंगे, तो अच्छा ही है, बट मैं सोती नहीं हूँ। तो पता है ऐसा नहीं पढ़ती हूँ बस, मैं फ़ोन वो नहीं चलाती, मतलब इसलिए तो सारी लाइब्रेरी की अगर वाले देखती हूँ कि सब पढ़ ही रहे हैं तो बस पढ़ती हूँ। तो 3 से 9 जो भी है लाइब्रेरी, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके मैं देख रही हूँ कि मेरी मैं जो कोचिंग ज्वाइन कर ली हूँ वो वीडियो भी देख लो। मैंने ऑफलाइन अब ज्वाइन कर लिया, मतलब मुझे पता है साल ही होने वाला है, इसलिए मैंने 2027 की भी तैयारी शुरू कर दी मैंने। या गाइस रॉक रॉक कर दी मैं तो। उसके बाद तो देखो फिर मैंने 12 बजे से फिर मैं 10 बजे जाने लगी, जब तक मेरी कोचिंग नहीं स्टार्ट थी। मेरी कोचिंग 27 से स्टार्ट हो गई है, मतलब मैं एक ही दिन गई हूँ। हाँ,
कल ही गई थी, तो उसकी भी वीडियो आ गई है, मैं कौन सी कोचिंग में गई हूँ और मतलब जा रही हूँ और क्या कैसे हुआ एडमिशन और क्या सब चीज़ था, तो तुम वो देख लेना, ठीक है। अब आने वाली है इसके बाद। तो अब देखो, तो मैं तुम्हें क्या बता रही थी यार, मैं तो टॉपिक भी इतनी जल्दी अपना चेंज कर लेती हूँ। तो हाँ, मैं एक मिनट, ये देखो तुम पहले, ये मैंने क्या लगा रखा है अपने ईयरपॉड्स में, ड्रामेबाज सिंस बर्थ। मतलब मेरे को इसमें भी दिखाना है कि ये देखो मैं क्या हूँ, ड्रामेबाज। ओ यार शिट, गिर जाता, छोड़ो उसको। ये देखो, तो हाँ, मैं लाइब्रेरी ऐसे 3 से 4 करी, फिर मैं पता है उन्होंने मेरे को, मतलब मैंने थर्ड शिफ्ट ज्वाइन करी थी, 5 बजे वाले पैसे दिए हैं, बट मैं जा पता नहीं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं पूछ रही हूँ अगल बगल से, मेरी सीट पर कोई आके बैठता तो नहीं, वो कह रहे नहीं बैठता कोई, मतलब जो दीदी हैं अगल बगल में। तो मैंने कहा ठीक है अब तो बढ़िया है, फिर मैं पता है 10 बजे जाने लगी सुबह से, और मैं बढ़िया से पढ़ रही हूँ। अब कल क्या हुआ, तो सुबह के भैया बैठ गए, मैं बात 2 बजे गई, तो मेरी तो ऐसी तैसी होगी। बट अब मैंने लाइब्रेरी अपनी कर ली 12 बजे से, क्योंकि पता है मैंने जो कोचिंग ज्वाइन करी है वो सुबह 7:30 बजे वाली कर ली है, 7:30 से 12 है, हाँ 7:30 से 12 है, और मैं खुद से जाती हूँ, खुद के व्हीकल से जाती हूँ, तो यार टाइम लगता है आने जाने में मेरे को। मतलब बताओ, खुद के व्हीकल से जा रही हूँ फिर भी टाइम लग रहा है, हाँ क्योंकि दूर है, 9-10 किलोमीटर पड़ जाता है आराम से, 8-9 कह सकते हो। तो उस हिसाब से तो फिर मैं 12 बजे आती हूँ, एंड 1 डेढ़ तक या 2 तक लाइब्रेरी चली जाऊँगी मैं, एंड फिर 1-2 बारी खाना खाने भी आऊँगी, जो भी मतलब पढ़ती हूँ। हाँ, तुम्हें लग रहा है मैं कुछ और कर रही हूँ लाइब्रेरी में, मैं घर पे नहीं पढ़ रही, तो नहीं मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर 9 या 9:30 तक आ जाती हूँ घर पे, क्योंकि एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1 वीक प्लान। तो क्या मेरा हाथ दर्द करने लगा है, 1 मिनट, मैं पहले लाइट चेंज कर रही हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है स्लाइड में। तो देखो 1 वीक प्लान, तो 1 वीक प्लान मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बायो और अपनी स्ट्रॉन्ग करने वाली हूँ, एंड 12th की केमिस्ट्री करूँगी और 12th की फिज़िक्स करने वाली हूँ, ठीक है। यही है जो है, देख लूँगी। फिज़िक्स तो मुश्किल है यार, केमिस्ट्री और बायो ही है जो है, वो भी 12th की सिर्फ केमिस्ट्री, 11th की मुझे कुछ नहीं आती, ओके, तो छोड़ो। उसके बाद है कैसे कहाँ से सिलेबस कर रही हूँ। तो यार देखो मैंने पता है मैंने लेक्चर वगैरह सब ले रखे हैं बायो के, मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मतलब मैं बुक नहीं पढ़ रही हूँ, नोट्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैं लेक्चर पहले ले रही हूँ, बढ़िया। तो मैंने कोई 11th फिजिक्स वाले, क्योंकि यार अब टीचर मुझे उसमें इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने ना 11th फिजिक्स सोची थी हमारे सर से करनी, बट मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने 11th फिजिक्स छोड़ ही दी अपनी, मतलब होता नहीं रिवीजन कर लो, महा रिवीजन जो भी है। और 12th फिजिक्स को भी मैं आधे लेक्चर किया है, वो भी 12-13 घंटे की है जो भी मैंने किया, वो 3-4 घंटे की, बस उससे ज़्यादा नहीं किया मैंने। देखती हूँ मन किया तो करूँगी कोई, वरना मैं फॉर्मूले रख के जाने वाली हूँ। उसके बाद बात आई बायो की, तो बॉटनी मैंने विपिन सर से पूरी कर ली है, और जूलॉजी समाप्ति मैम से, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सेम वही मेरे लक्ष्य वाले सर्ट्स कह रही हूँ, मतलब सर, और जो भी हैं फिजिकल केमिस्ट्री, यार मुझे नाम नहीं आता, हाँ सुधांशु सर, और क्या कहते हैं पंकज सर से ऑर्गेनिक, बस यही है। और इनऑर्गेनिक मैंने शायद कोई वीडियो देखी थी, मतलब मैंने 12th के लेक्चर ले लिया, मैं तो उस हिसाब से बता रही हूँ, 11th का नहीं। तो मैंने ना मैंने ऐसे वीडियो देख लिया, बस हो गया। बाकी मेरे पास नोट्स हैं 12th के काफ़ी सही, तो मैं वही देख के जाऊँगी बस, मतलब पढ़ के जो भी है। 1 वीक प्लान भी नहीं, टेंशन क्या बताऊँ, हो ही नहीं रही है, डर ही नहीं लग रहा है, क्योंकि पता है ना नहीं होगा, फिर भी इतनी इतनी क्या कहते हैं उसको, ढीठ पढ़ रही हूँ मैं यार, ऐसा नहीं मैं पढ़ रही हूँ, बट मेरे को ये पता है कि मैं मतलब बहुत, मैं क्या बोल रही हूँ यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो गई हूँ एकदम से। तो देखो नहीं टेंशन हो रही यार, किसको नहीं होगी, मतलब 3 मई का पेपर है, अब तो 1 हफ्ते से भी कम टाइम बचा है, देखते हैं जो अपने हाथ में है, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, वही कर सकते हैं तो वही करेंगे अब इन 4-5 दिनों में, और जो पूरे साल नहीं किया बट इस 4-5 दिनों में करने वाले हैं। एंड मैंने तुम्हें ये बता दिया है कहाँ से क्या सिलेबस कर रही हूँ, तो इसकी बात ख़त्म है। एंड कितनी देर पढ़ रही हूँ, कितनी देर का क्या मतलब है, यही लाइब्रेरी जा रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ 4-5 घंटे जो भी है, तुम लोग देख लेना अपना। सो दैट्स ऑल। सो तुम लोग भी पढ़ाई करो यार, अब तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, 3-4 दिन बाकी नहीं होने, मेरे जैसे मत बनो कि 3-4 दिन बाकी नहीं हो रहा तो मत पढ़ो, नहीं पढ़ाई करो अच्छे से। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर नीट एग्ज़ाम, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।